हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्वस ह्यूमर के बारे में। एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर इज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। एक्वस ह्यूमर कैसा होता है? एक्वस ह्यूमर क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है? वो प्रेजेंट होता है आई के फ्रंट पार्ट पे, जहाँ पे कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर हमारा प्रेजेंट होता है। इट फिल टू स्पेसेस। फर्स्ट इज ए एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर कहाँ से कहाँ होता है? बिटवीन टू कॉर्निया एंड आइरिस। सेकेंड, पोस्टीरियर चैम्बर बिटवीन आइरिस एंड लेंस। वॉल्यूम ऑफ ए एक्वस ह्यूमर। एंटीरियर चैम्बर में कितना होता है हमारा एक्वस ह्यूमर? 0.25 ml। और पोस्टीरियर चैम्बर में हमारा होता है 0.06 ml। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वस ह्यूमर 1.336। अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है, फर्स्ट इसका फंक्शन होता है मेंटेन इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। एक्वस ह्यूमर का सबसे पहला फंक्शन होता है मेंटेन इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, मेंटेन द नॉर्मल शेप एंड टेंशन ऑफ द आई बॉल। सेकेंड हमारा क्या करता है? न्यूट्रिशन, सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू अवस्कुलर स्ट्रक्चर। अवस्कुलर स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है हमारा? कॉर्निया होता है और लेंस होता है, ठीक है। अब थर्ड हमारा होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम कॉर्निया टू लेंस। कॉर्निया और लेंस से जो वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, उसे रिमूव करने का भी काम करता है हमारा एक्वस ह्यूमर। फोर्थ हमारा है ऑप्टिकल फंक्शन। ऑप्टिकल फंक्शन में क्या क्या होता है? जैसे मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिव मीडियम जैसे। फिफ्थ है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन, कंटेन एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रोटेक्ट ऑकुलर टिश्यूज। सिक्स हमारा क्या होता है? मेंटेन केमिकल बैलेंस, मेंटेन पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इनटू इनसाइड द आइज। हमारे इसके एक्वस ह्यूमर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट था हमारा कि मेंटेन इंट्राओकुलर प्रेशर। सेकंड था हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। थर्ड था हमारा रिमूवल वेस्ट करना। फोर्थ था हमारा ऑप्टिकल फंक्शन था कि ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना, जैसे कि हम आर पार उसके देख पाएँ या फिर और कुछ। फिफ्थ हमारा क्या था? प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि एक्वस हमारा प्रोटेक्ट कर भी रखता है, जैसे कि एंटीबॉडीज, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑकुलर टिश्यूज होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है हमारा एक्वस ह्यूमर। सिक्स हमारा था मेंटेन केमिकल बैलेंस। केमिकल बैलेंस का भी हमारा काम करता है एक्वस ह्यूमर। मेंटेन पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इनसाइड द आइज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। एक्वस हमारा बना किससे हुआ होता है? एक्वस ह्यूमर इज ए क्लियर होता है अल्कलाइन फ्लूइड सिमिलर टू द प्लाज्मा बट विथ ए लो प्रोटीन। ये एक्वस ह्यूमर हमारा बिल्कुल प्लाज्मा जैसा ही होता है, बट प्लाज्मा में क्या होता है कि प्रोटीन बहुत सारे होते हैं, इसमें क्या होता है? लो प्रोटीन कंटेंट होता है। फर्स्ट हमारा होता है वाटर। 99% तो एक्वस ह्यूमर में वाटर ही होता है, जैसे मेंटेन द कंपोनेंट, जैसे अबाउट 99% वाटर। सेकेंड हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब भी हमारे होते हैं, ठीक है। सेकेंड थर्ड हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट में जैसे क्या, न्यूट्रिएंट में क्या होता है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ऑक्सीजन, विटामिन्स। फोर्थ हमारा होता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया। फिफ्थ होता है हमारा प्रोटीन। फिफ्थ हम बात करेंगे प्रोटीन। इसमें क्या होता है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंपेयर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा के कंपेयर में इसमें बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में हमारा प्रोटीन पाया जाता है। ये किस में हेल्प? ये हेल्प करता है ट्रांसपेरेंसी में। प्रोटीन किस में हेल्प करता है? हेल्प मेन ट्रांसपेरेंसी।
इसमें डिजॉल्व गैसेज भी पाए जाते हैं एक्वस ह्यूमर में, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अदर सब्सटेंस भी होते हैं जैसे हेलोरोनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या था? पहला वाटर था हमारा, सेकंड इलेक्ट्रोलाइट्स, थर्ड इज ए न्यूट्रिएंट, फोर्थ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, फिफ्थ इज ए प्रोटीन, सिक्स इज ए डिजॉल्व गैसेज, सेवन्थ इज ए अदर गैसेज हेलोरोनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कि फॉर्मेशन ऑफ ए एक्वस ह्यूमर, कि एक्वस ह्यूमर बनता कैसे है। एक्वस ह्यूमर तो आपने पहले पढ़ा, सिलरी बॉडी के बारे में पढ़ा होगा। तो सिलरी बॉडी में एक दो पार्ट्स होते हैं, एक तो पार्ट्स प्लेना होता है, एक प्लास प्लिकेटा होता है। प्लिकेटा मतलब जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एक्वा सिलरी बॉडी में, उसमें क्या होता है, उसमें से एक्वस ह्यूमर इज फॉर्मेड बाय द सिलरी प्रोसेस ऑफ द सिलरी बॉडी। उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम सिलरी प्रोसेस कहते हैं, उससे फॉर्मेशन होता है हमारा एक्वस ह्यूमर का। एक्वस ह्यूमर इज फॉर्म्ड बाय द सिलरी प्रोसेस ऑफ द सिलरी बॉडी। आगे देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ए फॉर्मेशन। फॉर्मेशन अकर्ड बाय द थ्री प्रोसेस होते हैं इसके मैकेनिज्म के। पहला होता है डिफ्यूज़न, दूसरा होता है हमारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन, तीसरा हमारा होता है एक्टिव सिक्रेशन। फर्स्ट क्या होता है? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है? डिफ्यूज़न मतलब मूवमेंट ऑफ लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर। सिंपल से हम बात करते हैं डिफ्यूज़न मतलब क्या होता है। डिफ्यूज़न मतलब होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा आता है कि मूवमेंट ऑफ लिपिड सॉल्यूबल जो सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड से लेकर इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर तक जाता है। अब हमारा सेकंड हमारा प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है हमारा एक्टिव सिक्रेशन। एक्टिव सिक्रेशन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि एक्टिव सिक्रेशन मतलब सिक्रेशन क्या क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट सिलरी एपिथेलियम से। हमने बताया था कि जैसे कि ये होगा हमारा तो ये हमारा क्या होता है? सिलरी प्लिकेटा, ये हमारा होता है जैसे हम सिलरी बॉडी की बात करते हैं, सिलरी बॉडी तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो प्लेना और एक तो प्लिकेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट्स प्लेना प्लेना और ये हो गया हमारा पार्ट्स प्लिकेटा। ठीक है, जो पार्ट्स प्लिकेटा होता है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, इसका तो जो इसमें होता है इसमें सिक्रेट होता है, जैसे कि बाइकार्बोनेट सिक्रेट होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सब इसमें सिक्रेट होता है। वाटर फ्लोज ऑटोमेटिकली टू फ्रॉम एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब हमने देख लिया कि एक्टिव सिक्रेशन कहाँ कहाँ से होता है, जैसे कि आयंस का होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सिलरी एपिथेलियम से होता है। ठीक है, वाटर का भी फ्लो होता है ऑटोमेटिकली टू द एक्वस ह्यूमर। फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर फ्लो इन द फॉलोइंग पाथवे। पहले सिलरी प्रोसेस से पोस्टीरियर चैम्बर में आता है, पोस्टीरियर चैम्बर से थ्रू प्यूपिल के थ्रू हो जाता है एंटीरियर चैम्बर में। ठीक है, फ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज अकर्स ऑफ टू पाथवे, इसके दो पाथवे होते हैं। ठीक है, पहला होता है कन्वेंशनल पाथवे, सेकंड होता है हमारा यूवोस्क्लेरल पाथवे। ठीक है, हम बात करते हैं कि कन्वेंशनल पाथवे क्या होता है। मेजर पाथवे तो यही होता है कन्वेंशनल पाथवे। पहले क्या होता है? एक्वस ह्यूमर पासेस थ्रू द
पास होता है कहाँ से, ट्रेबिकुलर मेसवर्क में जाता है। ट्रेबिकुलर मेसवर्क के बाद जाता है कैनाल ऑफ स्क्लेम में। कैनाल ऑफ स्क्लेम के बाद हो जाता है एक्वस वेन में। एक्वस वेन से हो जाता है एपिस्क्लेरल वेन में। इसका पाथवे क्या होता है, एंटीरियर चैम्बर से कहाँ जाता है, ट्रेबिकुलर मेसवर्क में, फिर कैनाल ऑफ स्क्लेम में, फिर जाता है एक्वस वेन में जाता है, फिर कहाँ जाता है, एपिस्क्लेरल वेन में जाता है। ये हमारा होगा कन्वेंशनल पाथवे, जो कि मेजर पाथवे तो यही होता है कि एक्वस ह्यूमर पहले ट्रेबिकुलर मेसवर्क में जाता है, फिर कैनाल ऑफ स्क्लेम में जाता है, फिर एपिस्क्लेरल वेन में जाता है, फिर वो ऐसे ऐसे फ्लो होता रहता है। 90% जो ड्रेनेज होता है वो हमारा होता है कन्वेंशनल पाथ में, ठीक है, थ्रू दिस रूट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यूवोस्कुलर पाथवे क्या होता है। इसमें क्या होता है, 10% सिर्फ इसका ड्रेनेज होता है। जहाँ पे ये पहले एक्वस ह्यूमर पासेस होता है कहाँ से, पहले सिलरी मसल पे आता है, फिर सुप्राकोरॉइडल स्पेस। सुप्राकोरॉइडल स्पेस वो होता है जहाँ पे स्क्लेरा और कोरॉइड के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं सुप्राकोरॉइडल स्पेस। फिर हमारा नेक्स्ट हो गया हमारा वेनस सर्कुलेशन में जाता है। 10% ड्रेनेज होता है, ये यहाँ पे होता है दिस रूट में, ठीक है।